हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। ओम नमः शिवाय। तो आज मैं आप लोगों से बात करूंगा राहु और गुरु के जो कंजंक्शन होते हैं आपके कुंडली में, यानी कि एक हाउस में जब आप राहु और गुरु को देखोगे तो आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो करके। तो देखिए, ये कंजंक्शन से काफ़ी लोगों को डर लगता है, क्योंकि इस कंजंक्शन को कहा जाता है कि गुरु चांडाल योग होता है, जो कि बहुत डेंजरस होता है, बहुत तकलीफ़ दे सकता है ज़िंदगी में। ये सारी चीज़ें कही जाती है, बट मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा। बेसिकली जब ये दोनों ग्रह आपके एक हाउस में आते हैं तो आपको क्या एक्सपीरियंस करने मिलेगा और आपको वहाँ पे क्या करना चाहिए करके। तो देखिए, जब भी गुरु और राहु का कंजंक्शन हो रहा है, यानी कि दो एक्सट्रीम एनर्जीज़ का कंजंक्शन हो रहा है। एक प्योर, क्योंकि गुरु हमारा एक प्योर प्लैनेट होता है, सात्विक ग्रह होता है। दूसरा जो कि शॉर्टकट, अपने हिसाब से जो भी काम इजीली हो जाए, हक की लड़ाई, ये जो सारी चीज़ें हैं ये राहु से रिलेट रखती है। और राहु लॉन्ग टर्म वर्क पे विश्वास नहीं रखता है। वो सोचता है कि जो चीज़ें 2 दिन में हो सकती है विदाउट रूल्स एंड रेगुलेशन को देख के, उसके लिए 10 साल क्यों खर्चे करने। तो ये राहु माइंडसेट होता है। तो जब यहाँ गुरु के साथ आता है तो ऑब्वियसली ये आपके विचार, आपके जो भी माइंडसेट होते हैं, आपकी जो वैल्यूज़ होती है, आपकी जो एक हम परंपरा आप कह लीजिए, या घर की जो एक परंपरा होती है, उससे पर्सन कुछ डिफरेंट करेगा। उस पे क्वेश्चन मार्क लाइफ में लगेगा अपने आप से। ऐसा नहीं कि आपको कोई बाहर से पूछ रहा है, वो तो जब आप आउटर वर्ल्ड में जाओगे आप हमेशा अपने आप से ये क्वेश्चन पूछोगे कि जहाँ पे मैं हूँ उसकी क्या महत्व है। ये क्वेश्चंस आपके ज़िंदगी में हमेशा से आते रहेंगे। और क्वेश्चन पूछने का मतलब ये है कि अगर आप एक पर्टिकुलर फैमिली में बॉर्न हुए हो तो आप देखोगे कि काफ़ी टाइम पे आप उस वैल्यूज़ से अपने आप को, जो कि फैमिली की कुछ वैल्यूज़ है, आप उससे डिफ़र कर रहे हो। आप सोच रहे हो कि यार सच में ऐसा होता है, जो मेरे फैमिली एक जो रिचुअल्स को फॉलो करती है, क्या वो सच में मुझे फॉलो करने की ज़रूरत है। तो देखिए, जो फैमिली वैल्यूज़ को लेके चलता है वो जुपिटर होता है, और जब राहु साथ में आ जाता है तो वो उसे क्वेश्चन करने पे मजबूर करता है। जो कि देखिए, आप देखोगे कि मोस्ट प्रॉब्ली आप देखोगे कि आपके जब सेकंड हाउस में ये कंजंक्शन हो रहा होगा तो आप देखोगे 4th हाउस में, इवन फर्स्ट हाउस में आप हमेशा अपने अस्तित्व की, मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ, मुझे क्या एग्जैक्टली करना चाहिए, क्या फैमिली की कोई बिज़नेस है उसे कंटिन्यू करना चाहिए, या अपना एक लाइफ पाथ चुनना चाहिए जहाँ पे मुझे सही लगेगा, उस पर मैं अमल करूँ और उस पर मैं आगे निकलूँ। तो ये हमेशा रहेगा कि आउट ऑफ द बॉक्स जाने का, जो सेम लीनिएज, यानी कि जो फैमिली की परंपरा होती है या तो फिर आपके घर में जो भी चलता हुआ है उससे कुछ डिफ़र करने का। तो यहाँ पे राहु यही करता है जुपिटर के साथ। जुपिटर को आउट ऑफ द बॉक्स थिंक करने पे मजबूर करता है। वही चीज़ जो स्ट्रीमलाइन होती हुई आ रही है उस पे हमेशा राहु क्वेश्चन मार्क करने की कोशिश करता है। अब देखिए, ये कंजंक्शन जो कि काफ़ी ज़्यादा पर्सन को रॉन्ग एंड राइट के बीच में फंसा के रखता है। मेन प्रॉब्लम इस कंजंक्शन का यही होता है कि ये हमेशा पर्सन को रॉन्ग एंड राइट के बीच में फंसा के रखता है। कि सपोज़ आप देखो, किसी के साथ आपका रिलेशन चल रहा है, काफ़ी टाइम से रिलेशन चल रहा है, बट वो रिलेशन में देखो आपको समझ में नहीं आ रहा है कि स्टे करना है बिकॉज ऑफ किसी तरीके की फ्रस्ट्रेशन, या वो रिलेशनशिप वर्कआउट नहीं कर रहा है तो आप ये सोचोगे कि इसमें रहना है कि निकलूँ मैं। तो ये आपकी बहुत देखिए, आपको समझ नहीं आएगा कि एग्जैक्टली मुझे करना क्या है, कि इसमें रहूँ, कितना रहूँ, नहीं रहूँ। खास करके 7th हाउस में जब होता है ये कंजंक्शन, तो आप ये देखोगे, इवन 5th हाउस में ये कंजंक्शन होता है, आप देखोगे कि आप सोचोगे कि मैं निकलूँ कि नहीं निकलूँ। उसमें सफरिंग भी होती रहेगी, उसमें कुछ गुड मोमेंट्स भी आते रहेंगे। तो ये आपको कंफ्यूज करके रखेगा कि यार एग्जैक्टली मैं करूँ क्या, इस रिलेशनशिप का करूँ क्या। तो ऐसे इसमें लॉन्ग टाइम निकल जाता है, और आप देखोगे कि 3-4 साल जब ये रिलेशन के निकल जाते हैं तो आप बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड होकर आपको ऐसा लगेगा कि अब इस रिलेशन को कम्प्लीटली ख़त्म कर देते हैं। अब देखिए, वो बहुत कुछ डिपेंड होता है आप किस महादशा में चल रहे हो, कैसे चल रहे हो। बट इसके बहुत कम चांस होते हैं जब आप 3-4 साल जुपिटर एंड गुरु की, जुपिटर और राहु की ये कंजंक्शन के साथ आप चल रहे हो। 3-4 साल से ज़्यादा अगर आपका रिलेशन होता है तो यूजुअली वो ब्रेक हो जाता है, बट मैरिज में कन्वर्ट नहीं होता है। बट
ये कंजंक्शन बहुत अच्छा होता है अगर ये 10th हाउस में होता है, 11th हाउस में होता है एंड इवन 6th हाउस में होता है। क्योंकि देखिए कलयुग में कोई भी काम सीधे सीधे नहीं होता है, हम कहते हैं कि थोड़ा बहुत उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है। तो जब ये कंजंक्शन आपके 6th, 10th एंड 11th हाउस में आता है, जहाँ पे आप आउटर वर्ल्ड से डील कर रहे हो, तो ये कंजंक्शन बहुत अच्छा होता है। क्योंकि जहाँ पे जुपिटर की सिंसियरिटी होती है, वहाँ पे थोड़ा राहु का क्रिकेट माइंड भी काम आ जाता है और आदमी फिर सही से वहाँ पे अपने गेन्स के लिए काम करता है। जैसे देखिए अगर कोई एक्सॉल्टेड मून वाला है, किसी कुंडली में एक्सॉल्टेड मून है, तो उसको राहु की महादशा भी आएगी, उसको गुरु की महादशा भी आएगी। तो वो राहु की महादशा में ये ज़रूर सीख जाएगा कि मुझे लाइफ में ग्रो कैसे करना है, और उसको ये कंजंक्शन है उसकी कुंडली में, तो वो बहुत अच्छा परफॉर्म करेगा। क्योंकि देखिए ये कंजंक्शन जब फॉर एन एग्जांपल हम एक्सॉल्टेड मून की बात कर रहे थे, सपोज़ आपके महादशा शुरू हो गई राहु की महादशा, वहाँ पे जुपिटर भी है, तो स्टार्ट ऑफ राहु की महादशा आपको बहुत ज़्यादा सफरिंग होगी। लोग आपको चीट करेंगे, सबॉर्डिनेट्स आपके पीछे चुगली करेंगे, सारा कुछ होगा। बट जैसे ही 5-6 साल गुजर जाएंगे, आपको समझ आ जाएगा ओके सिचुएशन ये है, अब बुद्धि और चालाकी इस दोनों से काम करना पड़ेगा मुझे। और ये कंजंक्शन 6th हाउस में आ रहा है, आप एक बहुत डेंजरस पर्सन, एक कुछ टाइम के बाद एक बहुत पावरफुल पर्सन जो दूसरों को दबा रहा है, दूसरों को अपने कंट्रोल में रख रहा है, वैसे पर्सन आप बन जाओगे इस कंजंक्शन के साथ। अब देखिए इस कंजंक्शन के साथ काफ़ी ये बोला जाता है कि बेस्ट एग्जांपल दिया जाता है कि जो राजा हरिश्चंद्र थे उनको ये कंजंक्शन था, जिस वजह से उनको इतनी ज़्यादा सफरिंग हुई और उन्हें इतना ज़्यादा प्रॉब्लम हुआ। बट वो सच्चाई के राह पे चले, तो वो लाइफ में उन्होंने फाइनली उन्होंने जो भी खोया था सब रिटर्न हुआ। अब देखिए राजा जो हरिश्चंद्र थे, उन्होंने क्या किया था, उन्होंने जुपिटर को लेके ही चला था कि मैं सत्य के साथ ही चलूँगा, वैल्यूज़ के साथ ही चलूँगा। तो वहाँ पे राहु ने बहुत उन्हें सफरिंग दी, बहुत ज़्यादा सफरिंग दी। अगर देखिए आप राहु या फिर जुपिटर को, जब देखिए कोई भी कंजंक्शन आपकी कुंडली में होता है, ये एक सिंपल सा आप समझ लीजिए, आपको उस दोनों प्लैनेट को बैलेंस करके चलना पड़ेगा। कभी भी आप एक प्लैनेट के ऊपर टोटली डिपेंड होकर नहीं चल सकते, आपको वो लाइफ टाइम की स्ट्रगलिंग आपको मिलेगी। आपको क्या करना होता है बेसिकली, जब ये राहु एंड वीनस का जुपिटर का कंजंक्शन है, आपको हमेशा दोनों कंजंक्शन को बैलेंस करते हुए चलना पड़ेगा। अब देखिए ऐसा कंजंक्शन जैसे पाठवाचक होते हैं या तो फिर गुरुस होते हैं, टीचर्स होते हैं, उनके लिए कंजंक्शन काफ़ी टाइम पे डेंजरस हो जाता है अगर वो बहुत राइटवेस पाथ पे, मतलब कि बहुत सही राह पे चले। क्योंकि जिस दिन राहु स्ट्रांग हो जाएगा, वो हमेशा जुपिटर को दबाने की कोशिश करेगा। क्योंकि राहु हमेशा ये सोचता है कि जुपिटर पार्शियलिटी करता है, भले ही उसका दुश्मन मून एंड सन हो, बट वो हमेशा सबसे ज़्यादा उसका, और आप कहोगे कि डेंजरस एनिमी उसका जुपिटर है। क्योंकि राहु सबसे ज़्यादा नफरत जुपिटर से करता है, क्योंकि जुपिटर उसके लिए पार्शियल है। वो बोलता है कि वो पार्शियलिटी करता है। और अगर आप नेचुरली देखोगे कि ये मैंने काफ़ी वीडियोस में कहा है जुपिटर का, कि जुपिटर कभी ना कभी कोई ना कोई स्टूडेंट के लिए पार्शियल हो जाता है, बायस्ड हो जाता है, उसके लिए वो बायस हो ही जाता है कि ये मेरा फेवरेट है, ये स्टूडेंट मुझे पसंद नहीं है। तो राहु बोलता है कि नहीं, तुम बायस नहीं हो सकते, तुमको गुरु है, तुमको सबको ज्ञान देना चाहिए। तो ये तो एक लॉन्ग स्टोरी है। तो बट जब भी आप ज़्यादा गुरु को लेके चलोगे, तो राहु क्या करेगा, आपको बदनाम करने की कोशिश करेगा। आप देखो कलयुग में सबसे ज़्यादा जो गुरु से उनके ऊपर सेक्सुअल हैरेसमेंट के केस लग जाते हैं, किसी भी तरीके के फ्रॉड केस लग जाते हैं। आप देखो जो भी रिलीजियस गुरु हैं या जो भी किसी भी तरीके के गुरु है, जो जिनके बहुत ज़्यादा आप देखोगे कि फॉलोअर्स हैं, वो सबके ऊपर केस हो रहे हैं, या सब कोई ना कितने तो जेल में बैठे हुए हैं। और ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ हिंदू रिलीजन के गुरु के साथ ही हो रहा है, हर तरीके के रिलीजन के गुरुओं के साथ ये हो रहा है, क्योंकि हम कलयुग में हैं। तो जब भी राहु स्ट्रांग होगा, वो आपके नाम को, अगर आप बहुत ज़्यादा देखिए जुपिटर को लेके चल रहे अपनी ज़िंदगी में, तो आपको वो बदनाम करने की कोशिश करेगा। तो आपको कभी ना कभी राहु को भी हैप्पी करने के लिए राहु जैसा भी थोड़ा बहुत काम करना पड़ेगा। और इसका मतलब नहीं कि आप किसी घर जाके डाका डालो या चोरी करो या किसी को चीट करो। राहु की जो स्मार्टनेस है वो अपनी ज़िंदगी में लाना पड़ेगा। इसीलिए मैं कहता हूँ कि ये 6, 10 एंड 11
इसमें काफ़ी ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करता है, क्योंकि आउटर वर्ल्ड से डील करना रहता है। यहाँ पे आपको सही राह और कहीं ना कहीं कन्निंगनेस यानी चालाकी की भी ज़रूरत होती है, तो वो काफ़ी अच्छा ये बैलेंस करके चलता है। और जैसे कि देखिए, राहु को कलयुग में हर इंसान को अगर सक्सेसफुल बनना है तो कहीं ना कहीं उसे यूज़ करना पड़ता है। वही राहु, तभी राहु भी सेटिस्फाइड होता है और आपकी भी ग्रोथ होती है। अगर मैं यूएस में जाऊं और बोलूँ नहीं मैं इंडिया के रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करूँगा, तो वो तो मुझे भगा देंगे या मुझे जेल में डाल देंगे। उसी तरीके से कलयुग में राहु का है, तो आपको थोड़ा बहुत राहु की तरह चलना पड़ेगा। ये मैंने काफ़ी टाइम पे बोला है, रिपीट कर रहा हूँ, क्योंकि बहुत लोग क्या है, बहुत राइचुअस पाथ पे चलते हैं, जो कि बहुत सही बात है। बट थोड़ा शॉर्टकट आपको चाहिए। आप जितने भी एंटरप्रेन्योर है, जितने भी स्टार्टअप्स जो सक्सेसफुल होते हैं, वो इस लाइन को समझते हैं। ठीक है, एस्ट्रोलॉजी के लिए नहीं समझते, बट उनको ये चीज़ पता है कहीं ना कहीं कि थोड़ा पुश है। और जो भी मेरे वीडियोस बिजनेसमैन कोई भी देख रहा हो या एंटरप्रेन्योर, उन्हें ये चीज़ पता है कि थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा पुश जो है वो राहु के थ्रू आता है। राइचुअस पाथ पे तो लंबा चलना होता है। अब देखिए, जुपिटर जो कि हस्बैंड को भी शो करता है वुमन की कुंडली में, तो देखिए आपको हमेशा अपने हस्बैंड पे 100% कभी ट्रस्ट नहीं रहेगा। ये आप लेके चलिए, ये आप समझ के चलिए कि ये कंजंक्शन अगर आपकी कुंडली में है, आपको ये प्रॉब्लम ज़रूर आएगी कि आपका हस्बैंड कितना भी अच्छा हो जाए, आपको हमेशा उन पर 100% ट्रस्ट नहीं रहेगा। दूसरी चीज़ ये है कि वो भी कुछ ऐसा काम करेगी जहाँ पे आपको ट्रस्ट करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो ज़्यादा अगर आप ओवरथिंक ना करो, जैसे जितना है उतने में आप खुश रहो तो बेटर है। और अगर देखिए, अगर आपकी कुंडली में आपका 7th हाउस बहुत अच्छा है, आपका जो कि कुछ प्लैनेट्स एक्सॉल्टेड अच्छे पोजीशन में हैं, तो आपको उतना वरी करने की ज़रूरत नहीं है। बट हाँ, ये 7th हाउस में अगर ये प्लेसमेंट आता है, ख़ास करके वुमन का, तो उनकी मैरिड लाइफ में थोड़ी प्रॉब्लम्स आती है, थोड़ा टफ रहता है मैरिड लाइफ। वो तो देखिए, मैं जैसे कि आप अगर आपकी कुंडली में है तो वो बेसिकली वो कंसल्टेशन के थ्रू एग्जैक्टली बता सकता हूँ कि वो कैसे आ सकता है। बट वुमन के चार्ट में जब ये 9th हाउस, ये 7th हाउस, 4th हाउस में कंजंक्शन होता है, तो उनको थोड़ी मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम आती है, एडजस्टमेंट करने में प्रॉब्लम आती है। ख़ास करके हस्बैंड कभी नए नए प्रॉब्लम्स घर में या अपने वर्क प्लेस में लेके आता है, जिस वजह से वो आप पे आ जाता है और आपको बहुत उससे डिस्टर्बेंस होती है। तो ये वाली चीज़ें भी आपको समझनी चाहिए कि वुमेंस चार्ट ये यहाँ पे प्रॉब्लम देता है। बट जैसे अगेन वुमेंस के चार्ट में अगर ये 11th हाउस में रहता है तो मैसिव गेंस दिखाता है। मैसिव गेंस जैसे फॉर एग्जांपल आपका 11th हाउस एक्वेरियस है और वहाँ पे धनिष्ठा नक्षत्र में ये दोनों प्लैनेट बैठ गए, तो मैसिव गेंस काफ़ी रिच नहीं, वेल्दी प्लेसमेंट ये हो जाता है काफ़ी ज़्यादा। बट इनिशियल स्टेज पे ये जो कंजंक्शन है ये स्ट्रगल देता ही है। और किसी की कुंडली में, वुमन की नहीं, अगर किसी की कुंडली में जुपिटर एंड राहु बैठ जाए आपके 11th हाउस में, इवन लियो साइन जैसे कि पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र या उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र में प्लेसमेंट हो जाए, तो मैसिव वेल्थ शो करता है। 2nd हाउस में एक बार बैंकरप्सी ज़रूर आती है, उसके बाद गेन्स होते हैं। तो ये जान रखिए कि 2nd हाउस में ये एक टाइम पे आपको पूरा ख़त्म कर देगा ये कंजंक्शन। हो सकता है कि आपकी कोई रॉन्ग इन्वेस्टमेंट या रॉन्ग जो कि आपका पुश था, जिस वजह से आप लुट गए, जैसे खास करके स्टॉक मार्केट वाले। बट ये फिर गेन्स लाता है, बट ग्रेजुअली लाता है, स्लो गेन्स लाता है, बट अगेन बड़ा गेन्स लाता है। तो ये था जुपिटर राहु कंजंक्शन आपकी कुंडली में कैसा रिजल्ट देगा, जिसको हम गुरु चांडाल योग भी बोलते हैं। कंसल्ट करना है तो व्हाट्सअप नंबर है, वहाँ पे आप मुझे मैसेज करके कंसल्टेशन का प्रोसीजर जान सकते हैं। तो अगले वीडियो तक मुझे इजाज़त दीजिए, बाय।